Hello, hi. My name is Kusum. My son is 9 year old और हम यहाँ IHP में आ रहे हैं काफ़ी दिनों से. I don't remember exactly the time right now. But then our son was diagnosed with ADHD and autism. We never knew that he had this issue. हमें पता नहीं था, but 2.5 साल में अचानक से we lost him, like we lost connection with him. He was not looking at us when we are calling his name. He is not responding to us. हम उसको जैसे चुटकी बजाते हैं तो बच्चा तुरंत आ जाता है, आईज उसकी ब्लिंक करती हैं, बट हमने वो चीज़ नहीं देखी उसमें. I mean, we just lost his connection with him and he lost his connection with this world. उसकी सारी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस जा चुकी थी. मतलब इवन जो बच्चा फुल्ली ट्रेंड था टॉयलेट के लिए भी, अपनी नीड्स बताने के लिए भी, वो उसके वर्ड्स भी चले गए और ही उसको हमें मीन्स फॉर एवरीथिंग ही वॉज डिपेंडेंट ऑन अस, फॉर एवरीथिंग. बट वी नेवर न्यू कि उसके साथ वो इशू चल रहा है. टिल 4 years वी थॉट, एक्चुअली इन इंडियन फैमिलीज में अक्सर यही गाइडेंस दिया जाता है कि ओके, बच्चा नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं, बच्चों के बीच में लेके जाओ, उसे ये चीज़ें बताओ और उसका एक्सपोजर बढ़ाओ. बच्चे कोई बच्चे 5 साल में बोलते हैं, कोई बच्चे 8 साल में बोलते हैं. तो हमें भी कुछ इस तरह का ये गाइडेंस मिला. सो वी नेवर पुट मच फोकस ऑन दैट till the age of 4 when a mother of an autistic kid in Pune helped us around. She told us कि आपके बच्चे को कुछ दिक्कत है, आप इसे दिखाइए. We got reference of KEM hospital. It's a government hospital in Pune. So my son got diagnosed there. Yes, he got autism और उसका regressive autism था. Like previously he was all okay and then he regressed. तो we never knew, like हमने बहुत सारी रिसर्च की. like I am from IT background, so the first thing come to our mind is internet and Google. So I have taken help from there and then we came to know like neurological disorder, all those things. There are a lot of things so which were quite disheartening for us. वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट ब्रेकिंग थी वो चीज़, टू एक्सेप्ट दैट. और पहली चीज़ शायद पेरेंट्स में यही होती है कि हम एक्सेप्टेंस नहीं दिखा पाते इस चीज़ के लिए. तो हम भी नहीं दिखा पाए वो एक्सेप्टेंस. वी थॉट लाइक आवर चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक दिस, ही इज प्रिटेंडिंग लाइक दिस. तो वो एक बहुत बड़ी गलती होती है हम लोगों के माइलस्टोन में, कि हम ये समझते हैं कि हमारा बच्चा प्रिटेंड कर रहा है, बट वो प्रिटेंड नहीं कर रहा है, उसके साथ वैसा ही हो रहा है. देन वी हैव स्टार्टेड थेरेपीज, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हमने ये सब करवाई, घर में भी हम करवाते थे. बट देन लाइक जब भी मैं उसकी स्पीच थेरेपी में जाती थी तो स्पीच थेरेपिस्ट उसके सामने बोलते रहते थे और बच्चा कहीं और देख रहा है. उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चा कुछ उठा के दे, वो हाथ भी नहीं हिलाता था. उसको बोलते थे ओके बेटा, उसके सामने 4 कलर्स रख दिए, आप ये उठा के दो. ये बच्चे को ध्यान ही नहीं है. ही इज क्राइंग अ लॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा एनवायरनमेंट था, वो पेरेंट्स के सिवा कहीं गया नहीं था, तो उसको एक सिक्लूडेड रूम में रखना और फिर उसके बाद उसे एक्सपेक्ट करना कि वो कुछ करे, तो वो हम घर में भी नहीं कर पाए. उन्होंने बोला आप घर में भी रिपीट करिए, रिपीट करवाइए, इससे ये अपने आप होता जाएगा, रटने लग जाएगा, ठीक हो जाएगा. बट टू बी लॉजिकली वेरी मैं बोलूँगी तो मुझे लॉजिकली बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगती थी वो चीज़ें. नो, इट डजंट, मैं ये नहीं कहना चाहती कि थेरेपीज वर्क नहीं करती, कई बच्चों पे करती भी हैं, बट मेरे केस में हमारे साथ वो नहीं हो पाया. फिर उसके बाद हमने पुणे में काफ़ी स्ट्रगल किया. देन माय हस्बैंड वाज वेयर माय हस्बैंड वाज वर्किंग, हिज मैनेजर टोल्ड अस दैट अबाउट IHP, मिस्टर मोहिंदर पाल सिंह. उनका IHP का सेंटर है चंडीगढ़ में. एंड ही सेड I saw some kids which got really some improvements. तो क्योंकि हम पुणे में थे and there was no plan to come here, so तो हमने होम प्लान लिया. हमने उनका होम प्लान काफ़ी दिनों तक किया. हमें लॉजिकली बहुत सही लगा. उनकी जो स्टडीज़ थी यहाँ पर, जो एक्चुअली हिना मैम थी, वो उन्होंने हमें जब ब्रीफिंग करी और जब आई केम टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली इन बच्चों के साथ हो क्या रहा है, तो मुझे IHP बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगने लगा कि मतलब हमारी हेल्प हो सकती है वहाँ से. इस दौरान हम भोपाल भी शिफ्ट हुए. वहाँ पर भी मैं होम प्लान रन करवाती थी उनकी. मतलब आप थेरेपीज़ ये हैं जो थेरेपीज़ होती थी आज तक मेरे बेटे के साथ, ये थेरेपीज़ उससे बहुत डिफरेंट थी. मैंने बिल्कुल भी कुछ उसमें, और ख़ासकर ये तो था ही नहीं कि बच्चे को
ज़बरदस्ती सिखाओ, वो चीज़ मुझे सही लगती है, क्योंकि बच्चे उस हालत में ही नहीं होते कि हम उनको कुछ सिखा सकें। तो वो सारी चीज़ें हमें बच्चों के साथ होम प्लान में करते थे, हमें दिखता था। मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा सेंसरी इश्यूज थे, मतलब वो बॉडी का कोई भी पार्ट टच नहीं करने देता था। एंड ही वॉज लाइक रेस्टलेस फेलो, ही वॉज रनिंग ऑल अराउंड। उसके साथ हम बैठ नहीं सकते, हम कहीं जा भी नहीं सकते थे उसके साथ। तो हमने जैसे जैसे चीज़ें करी, धीरे धीरे हमने होम प्लान लिया। उसके बाद हमें समझ आ गया कि नहीं, there is something more to explore. Then we have taken a great decision to come to Chandigarh, the main branch of IHP. हमने यहाँ पे आके प्लान लिया। पहले मैंने 2 आवर्स का लिया था, फिर मैंने अपने बच्चे में जब चीज़ें देखी, लाइक उसमें फोकस बढ़ना उसका, मेरा बच्चा बैठ ही नहीं पाता था। लाइक खाना खाने के लिए बैठा है तो 20 बार उठता था। मैंने वो चीज़ देखी कि अब वो 15 बार हम एक नॉर्मल किड से अपने बच्चे का कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट जो बच्चा हमारा कर रहा है उसके बाद जो वो कम होता गया धीरे धीरे, तो फिर मेरा और उत्सुकता बढ़ती गई। आई वॉज मोर क्यूरियस अबाउट दिस। आई हैव गॉन थ्रू देयर बुक्स, मैंने उनकी बुक्स पढ़ी। एवरीथिंग राइट was mentioned there, like how it has happened, what happened from pregnancy, from then toddler, then what happened, how this brain injury happens. तो ये जो whatever I've studied from their book, from their booklets, they give actually 3 to 4 booklets वो आपको देते हैं होम प्लान के साथ साथ। वो उसमें ये सारी चीज़ें भी रहती है कि बच्चों के साथ ये होता क्यों है। तो वो सब चीज़ें पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे पता चला कि हो क्या रहा था मेरे बच्चे के साथ। लाइक मेरे बच्चे को कॉर्नर से देखना, मेरा बच्चा हमेशा कॉर्नर आइज से देखता था। He was, मतलब, और मुझे लगता था कि वो बदमाशी कर रहा है, खेल रहा है, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। मैंने MP सर का वीडियोस देखती हूँ जो IHP के फ़ोन पे यूट्यूब में वो अपलोड करते हैं। आई केम टू नो कि उन बच्चों को उनको एक ही 2 इमेजेस दिखती है, दे कैन सी डबल इमेजेस। तो आप बताइए हमारा बच्चा कैसे सही तरीके से देखेगा। मेरे बच्चे ने अभी काफ़ी कम कर दिया है वो देखना। राइट नाउ आई कैन सी कि उसकी जो बार बार कॉर्नर आइज से देखने की आदत थी वो काफ़ी कम हो गई है। उसके बाद वो खाना खाने बैठता था तो 25 टाइम्स मीन्स इफ ही इज सिटिंग फॉर 10 मिनट्स 25 बार वो उठेगा। अभी वो स्टेबल बैठ के एटलीस्ट 10 टाइम्स ही गोज, स्टिल ही गोज। आई एम नॉट सेइंग देयर इज अ मिरेकल हैपेंड अचानक से, बट वो अभी भी बैठता है, बट वो काफ़ी कम हुआ है उसका। मेरा बेटा मेरे को आई कॉन्टैक्ट भी नहीं देता था, उसने अब मुझे 3 सेकंड का आई कॉन्टैक्ट, मतलब आई वॉज लिटरली आप नहीं समझ सकते एक मदर को जब एक बच्चा देखता भी नहीं है और उसके बाद वो अचानक से आपको देखने लग जाए, आपको देख के हंसे, आप मतलब उसको समझ आ गया कि उसने शरारत की है और वो अपनी मदर को देख के हंसे। इट इज़ अ क्वाइट इमोशनल मोमेंट फॉर मी। तो इट इज़ ड्यू टू, मैं तो यही कहूँगी ये एक बहुत रिसर्च्ड साइंटिफिक अप्रोच है IHP की, दैट्स वाई। और जब वो लोग मुझे ब्रीफिंग करते हैं, PTM होता है जब यहाँ पे पेरेंट्स और थेरेपिस्ट की मीटिंग होती है, तो उन लोगों के जो भी जिस तरीके से वो मुझे समझाते हैं मुझे बहुत लॉजिकल लगते हैं। हालांकि इस बार मैं आई, मैंने जब उन लोगों के साथ डिस्कशन किया, मैंने अपनी लैंग्वेज में उनको बताया कि मैम मुझे मेरा बेटा आई कांटेक्ट दे रहा है, मेरे बेटे ने कॉर्नर आइज से देखना कम किया है, उसकी ग्रिप इंप्रूव हुई है, आई कैन सी दैट ही कैन होल्ड थिंग्स प्रॉपरली, ही गॉट सम स्ट्रेंथ। और पहले उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं थी, उसके हैंड्स बहुत सॉफ्ट थे, आई मीन द ग्रिप वाज वेरी लूज। नाउ ही इज इंडिपेंडेंट इन ब्रशिंग, इन वॉशिंग हिज हैंड्स। मैंने 1 ईयर तक उसको ये सिखाया कि हैंड वॉश कैसे करते, मेरा बेटा नहीं सीख पाया। बट अभी लास्ट 3 मंथ्स में मेरा बेटा इतनी अच्छे तरीके से हैंड वॉश करता है अपना कि मुझे उसमें उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। यही मैंने मैम को चीज़ें बताई जब हमारी थेरेपिस्ट के साथ मीटिंग हुई कि मैम वो आई कांटेक्ट ही इज गिविंग, ही इज नॉट लुकिंग फ्रॉम कॉर्नर ऑफ हिज आईज, हिज ग्रिप इज इम्प्रूव्ड, ही इज इंडिपेंडेंट इन क्वाइट, ही स्टार्टेड ब्रशिंग हिज ओन टीथ एंड ही इज डूइंग क्वाइट वेल। अभी वो 35-40% पे है, बट एटलीस्ट ही केम 35 to 40%। पहले वो 0% पे था और मुझे फिर आई लॉस्ट होप, ईयर्स टू ईयर्स जाते जा रहे थे और मैं अपनी उम्मीद छोड़ती जा रही थी कि वो होगा। बट ये अब मुझे समझ में आता है कि अगर हम राइट डायरेक्शन में राइट तरीके से राइट एफर्ट लगाते हैं तो हमारे बच्चों में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं। नॉट अबॉल ओवरऑल मेरा बच्चा मुझे पीसफुल और कम एग्रेसिव लगता है। मेरे बच्चे में बहुत एग्रेशन था और बहुत हाइपर एक्टिव था वो,
वो मैं इतना मतलब था कि मैं उसको कहीं ले जा भी नहीं सकती थी अपने साथ। अभी वो मेरे साथ आता है, मैं मेरे पीछे बैठ के, मतलब आई केम इन 2 व्हीलर, मेरे पीछे बैठ के आता है। वो मुझे काफ़ी स्टेबिलिटी लगती है उसमें। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि उसमें सारे इश्यूज ख़त्म हो गए, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैंने यहाँ पर इस तरह की साइंटिफिक अप्रोच में इस तरीके से काम किया तो ज़रूर मेरा बच्चा पूरा तरीके से ही विल बी 100% फंक्शनल एंड इंडिपेंडेंट इन हिज लाइफ, एंड वी कैन होप कि उसके साथ बहुत कुछ और अच्छा हो सकता है। थैंक यू।